मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपका हाथ पंप ये लीजिए। सबीना, 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 सबीना। ए, किसने पत्थर फेंका? मैंने फेंका है। अरे मैंने फेंका, बोल क्या करेगी? अरे ऐसी औरत की फिल्म रिलीज क्यों करते हो तुम लोग? सबीना को इस देश में रहने नहीं देंगे। अरे बहुत बच्चा है हमारा हमारा। बस स्टॉप इट। खबरदार जो सबीना जी के खिलाफ कुछ भी बोला तो। वो औरत नहीं, कलंक है कलंक। शट अप। क्या चाहिए आपको? फिल्में उतार दो सब जगह से। अरे ऐसी औरत को इस देश में वापस मत बुलाना, जहाँ है वहीं रहने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो एक पत्थर गिरा है, बाद में पूरा मकान गिर सकता है। बस चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस वो तो नहीं आएगी, वो तो हमारे साथ है। सबीना, 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 सबीना। कांच फूट गया, बट डोंट वरी, बुड्ढे को कुछ नहीं हुआ। बस बीबी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखती हूँ। वैभव जी, हेलो। देवकी, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हाँ, वो मैं अपना फोन घर पर ही भूल गई हूँ वैभव जी। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वहाँ इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। मैंने टीवी पे देखा अभी। हाँ वैभव जी, वो थिएटर्स के बाद पता नहीं लोगों ने दंगे फसाद करके रखे हैं। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। अब नहीं वैभव जी, आप मत आइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। देवकी, सबीना को मैं बाद में भी छोड़ लूंगा, इस वक्त तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। वैभव जी, आप मेरे पास हो ना हो, मेरे साथ तो है ना। बस आपने इतना कह दिया, मुझे हिम्मत मिल गई। आप ये बताइए कि विकी जी ने आपसे क्या कहा? वो नहीं जानता कि सबीना कहाँ है। उसने कहा कि मुझे पता करके बताएगा। बस उसी के कॉल का इंतजार कर रहा हूं मैं। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब करवाया किसने, मीडिया तक ये बात किसने पहुंचाई, इतने पुराने फोटोग्राफ्स अखबार में किसने छपवाए, सबीना को बदनाम करने की कोशिश कौन कर रहा है? वो तो मैं जान कर रहूंगी। जिसने भी किया है और करवाया है, उसे पकड़कर मैं उससे सारे जवाब मांगूंगी। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग न्यूज़पेपर। जी बोलिए मैडम। मुझे मिस्टर विराज से बात करनी है। मिस्टर देश पांडे ऑफिस में नहीं है मैडम, वो तो निकल गए। ये देवकी के साथ ऐसा क्यों होता है, ये आज तक समझ नहीं पाया। अपनी हर कोशिश में वो खुद तो कामयाब होती है, लेकिन फिर भी किसी भी काम में उसे पूरी जीत नहीं मिलती। क्यों? अब क्या हुआ? ये फिल्म अब थिएटरों से उतारनी पड़ेगी। लोगों की जिद के आगे एक अकेला आदमी कब तक खड़ा रह सकता है? बहुत बड़ा नुकसान होगा देवकी का। तकदीर भी जैसे उसके पीछे पड़ी। तकदीर पीछे नहीं पड़ती, इंसान ही पीछे पड़ता है। किसकी बात कर रही है? किसी की नहीं, बस यूं ही कह रही हूं कि कोई जरूर है जो देवकी को असफल बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। बिजली किसी एक ही इंसान पर दो बार नहीं गिरती। मुझे लगता है हमें देवकी को मिलने जाना चाहिए। मैं ही आपसे मिलने आ गई काकी।
अरे देवकी, आओ बेटा। आओ 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 बेटा, हम लोग अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। जीती रहे। जीवती रहे। बैठो बेटा। बैठो। देखिए बेटे, हिम्मत मत हारना। नहीं काका, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। काका, मुझे विराज देशपांडे से मिलना है, आपके पड़ोसी से। हाँ देवकी, चलो। नहीं, उसके घर में जाने की क्या जरूरत है? विराज को यही बुला लेते। सोनल, बेटा देवकी आई है। देवकी भाभी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। संघर्ष के वक्त पर ठीक रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। तुम तो जानती हो सोनल। सोनल, जाओ विराज को बुला कर लेके आओ। ठीक है। देवकी, तुम उससे क्या बात करोगी? वो तो यही कहेगा ना कि वो पत्रकार है, ये सब छापना उसका काम है। हाँ काकी, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी सवाल तो करने ही पड़ेंगे। कोई फायदा नहीं बेटे, सवाल उससे पूछना चाहिए जो सवालों के जवाब दे सके। बहाने बनाने वालों से सवाल पूछकर कोई फायदा नहीं। किसकी बात हो रही है काका? ओ, तो मेरी बात हो रही होगी। हाँ, देखिए, मैं एक पत्रकार हूं, हमेशा सीधे सवाल करता हूं और सही जवाब देता हूं। बस सुनने की ताकत होनी चाहिए। ये सब क्या है? ये न्यूज इतनी कैसे इंपॉर्टेंट हो गई कि मॉर्निंग न्यूज़पेपर को शाम की स्पेशल एडिशन निकालनी पड़े? एक मॉर्निंग न्यूज़पेपर की शाम के स्पेशल एडिशन की 6,40,000 कॉपियां बिक जाएं, तो उसे मैं इंपॉर्टेंट खबर ही मानता हूं। अगर अखबार की बिक्री इतनी अहमियत रखती है तो हर रोज ऐसी झूठी खबरें बनाते रहे। नहीं 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 नहीं, ये झूठी खबर नहीं है, बिल्कुल झूठी खबर नहीं है। आप चाहें तो कोर्ट जा सकती हैं। मैं वो फाइल कोर्ट में पेश करूंगा जो इस वक्त मेरे ऑफिस की तिजोरी में पड़ी हुई है। अगर वो फाइल पहले से तुम्हारे पास थी तो आज तक ये खबर छापी क्यों नहीं? आज ही के दिन क्यों? क्योंकि आज सबीना जी की नई फिल्म रिलीज हुई है और तुम सबीना जी को बर्बाद करना चाहते हो। सबीना को नहीं, तुम्हें। और वो भी मैं नहीं, कोई और है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो फाइल तो आज सुबह ही मेरे हाथ में लगी। मुझे एक अनजान फोन आया था और फोन करने वाले ने कहा था कि वो आयम विरानी का कोई करीबी रिश्तेदार है। और विरानी परिवार को नुकसान पहुंचाना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। फोन करने वाले ने कहा था कि वो आयम विरानी का कोई करीबी रिश्तेदार है और विरानी परिवार को नुकसान पहुंचाना ही उसकी जिंदगी का मकसद है। अब वो कौन है और नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है, ये मैं नहीं जानता। और अगर मैं जानता भी ना तो भी नहीं बताता, क्योंकि पत्रकार बातमी देने वालों का नाम नहीं बताया करते। और वैसे भी आप तो उसके बारे में जानती होंगी ना? हाँ, ये तो जानती होंगी, क्योंकि जो आयम विरानी के रिश्तेदार हैं वही तो आपके भी रिश्तेदार हैं। तो आप छानबीन कीजिए, आप पता लगाइए कि वो कौन है जो दीमक बनकर आयम विरानी के घर की छत को गिराने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोल रहा है भाभी,
हमारे परिवार में से कोई नहीं हो सकता। हाँ सोनल, काश ऐसा ही हो। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईश्वर का ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जिसे ईश्वर ने अपने भरोसे के काबिल माना? दरअसल ऐसा है ही कौन परिवार को छोड़कर जिसके साथ ईश्वर ने कोई रिश्ता रखा हो? जब ईश्वर को मदद की जरूरत थी तब किसी ने भी मदद की थी क्या? इसीलिए उसने सारे रिश्ते काट दिए हैं। रिश्तों की अहमियत सिर्फ मदद करने में नहीं होती ना केसर। और मदद का क्या है कि नीयत के साथ साथ ताकत भी तो होनी चाहिए। जब ईश्वर को मदद की जरूरत थी आज से 30-35 साल पहले, तब हमारे परिवार में कितने ऐसे थे जो मदद करने की ताकत रखते थे? कोई नहीं। पर आज ईश्वर के पास दूसरों को मदद करने की ताकत है, पर ऐसा ख्याल उसे अब क्यों नहीं आता? मैंने कब कहा कि मैं ईश्वर की करनी को सच मान रही हूँ? मैं तो सिर्फ उसका नजरिया बता रही थी। और वैसे भी हम लोग बात सबीना की कर रहे थे, ईश्वर की नहीं। हर बात हमेशा मुझे ईश्वर तक ही ले आती है। खैर, उस पत्रकार ने तुमसे कहा था कि ईश्वर के किसी रिश्तेदार ने वो फाइल उसे दी। हाँ बापूजी। वो एक झूठा आदमी हमेशा अपने न्यूज़पेपर में पापा और हमारे परिवार के बारे में उल्टा सीधा छापते रहते हैं। पता नहीं उसका इशू क्या है। लगता है कोई जाती दुश्मनी है हमारे फैमिली के साथ। जो भी हो, पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे तो उसका सब पागलपन निकल जाएगा और साथ साथ उस आदमी का नाम भी निकल आएगा जिसने देवकी का इतना बड़ा नुकसान किया है। पुलिस? हाँ, हमें पुलिस में फरियाद करनी ही चाहिए। नहीं नहीं, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्यों नहीं? वो पापा नहीं चाहेंगे कि इस बात की चर्चा हो। बापूजी, वैसे भी ये खबर हमें पुलिस में नहीं करनी चाहिए। इस खबर को छपवाने के पीछे उसका गलत इरादा था। और अगर ये बातें सच हुई तो सबीना जी के बारे में बेकार में बातें उड़ेगी। लोग ना उनकी माँ की मजबूरी समझेंगे और ना ये समझेंगे कि माँ बाप की गलती का दाग बच्चों के माथे नहीं होता। मुझे खुद इस इंसान को ढूंढना होगा जिसने फाइल तैयार की है और न्यूज़पेपर तक पहुंचाई है। देवकी, मुझे लगता है कि वैभव के आने तक हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। नहीं सिद्धार्थ भाई, मैं वैभव जी के आने तक का इंतजार नहीं कर सकती। जब तक मैं उस छुपे हुए दुश्मन को उजाले में नहीं लाती, मुझे चैन की नींद नहीं मिलेगी। वो छुपा दुश्मन देवकी का दुश्मन नहीं है, बल्कि वो तो वैभव और सबीना के रिश्ते का दुश्मन है। लेकिन ये बात हम देवकी को बताएंगे कैसे? पर ईश्वर ने ऐसा किया क्यों? कब तक अपने इरादे बर लाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खेलता रहेगा? पापा ने आज तक ऐसा नहीं किया था, लेकिन जब वैभव सबीना को यहाँ लाने के लिए निकल गया तो सबीना को यहाँ आने से रोकने के लिए पापा ने वो फाइल न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंचा दी। तू इस काम की तरफदारी कर रहा है? नहीं बाप, मैं बस एक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा भी एक बेटा है, कल वो भी बड़ा हो जाएगा, और अगर कल वो अपने जिंदगी में एक ऐसा रास्ता चुनेगा जो मेरी नजरों में गलत है, तो क्या मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा या नहीं करूंगा? और उसे रोकने के लिए मैं किस हद तक जाऊंगा, यही बात मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूं।
अपने बाप की अच्छाई देखने की कोशिश हर बेटे को करनी ही चाहिए। मुझे खुशी है कि तू वो कोशिश कर रहा है। ईश्वर को अपने परिवार के साथ प्रेम नहीं है ऐसा मैं भी नहीं कह रही हूं। वो तेरा बाप है तो मेरा बेटा भी है, पर उसके प्रेम में अहंकार शामिल हो गया है और इसलिए वो इंसानियत की हदें पार कर जाता है। तूने गौरव की बात निकाली है तो कह रही हूं, याद रखना सिद्धार्थ, तेरा वक्त आए तो तू गौरव को सही रास्ता दिखाने की कोशिश जरूर करना, पर जिद मत करना जैसे आज ईश्वर कर रहा है। ये जिद है ना बेटा, हर अच्छी भावना को बुराई में बदल देती है। मुझे ईश्वर की ये जिद छुड़वानी ही पड़ेगी, वरना वो इसी तरह जिंदगियां बर्बाद करता जाएगा। किस जिद की बात कर रही हो तुम बा? बिना मुझे बताए वैभव और देवकी ने इतना बड़ा कदम उठाया। जिस औरत का चेहरा भी देखना मुझे मंजूर नहीं, उसे घर पर लाकर बसाने का फैसला किया। मैं चुप रह गया, फिर भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम इसलिए लगा रही हूं कि देवकी के सपनों को टूटते देखकर आई हूं मैं अभी। उसकी आंखों में गहरी निराशा है। ईश्वर, तू भूल गया कि तूने देवकी की मां से प्यार किया था? भूल गया कि चंद्रप्रभा की छवि को अभी भी दिल से लगाकर बैठा है तू, ऐसा तेरा दावा है? और देवकी को चंद्रप्रभा की परछाई बनाकर इस घर में लाया था तू, और आज उसका बिजनेस खराब कर दिया, उसके सपने जला दिए, उसका भविष्य कुचल दिया। क्यों ईश्वर, क्यों किया तूने ऐसा? वैभव को जिंदगी भर का दुख दिया, सबीना को ऐसा नासुर दिया कि रास्ते चलने वाला हर इंसान उसे कुरेद कर उसमें से खून निकाले। क्यों क्यों वो फाइल अखबार में पहुंचा दी ईश्वर? जवाब दे, चुप क्यों है? ये रही फाइल बा, अभी मेरे पास है। अगर अपने बेटे पर भरोसा ना हो तो तुम रख सकती हो। ये हथियार सबीना को डराने के लिए रखा था मैंने अपने पास, चलाने का कोई इरादा नहीं था मेरा। पर सबीना का अतीत अगर मैं जानता हूं तो दुनिया में और भी लोग होंगे जानने वाले। उनमें से किसी ने न्यूज़पेपर में पहुंचाई होगी बात। अब रही बात देवकी के भविष्य की, तो बा चंद्रप्रभा की बेटी को अच्छे से अच्छा भविष्य देने के लिए मैंने उसे अपनी बहू बनाया है। हाँ, वो जिद है मेरी कि देवकी वीरानी की बहू बनी रहेगी और वैभव की पत्नी भी बनी रहेगी बा, ताकि उसका भविष्य अच्छा बना रहे। ये फाइल अगर ईश्वर ने नहीं दी तो किसने दी अखबार में? देवकी, तुम अगर वीरानी की बहू बनी रही तो तुम्हारे लिए खुशियों का समंदर लहराता रहेगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। एक और बुरी खबर तुम्हारा इंतजार कर रही है।